ये खबर जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही विस्फोटक है। भारत ने जो समझौता अमेरिका के साथ किया है, वह सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कदम न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को और सशक्त बनाएगा। यह एक रणनीतिक निर्णय है, जिसके प्रभाव को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। शुरुआत में कई लोग इसे केवल एक साधारण व्यापारिक समझौता मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इसके परिणाम सामने आने लगे, दुनिया को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि एक कूटनीतिक मास्टर प्लान था, जिसका असर अमेरिका, रूस, चीन और मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। 2021 से भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से अपनी रणनीति बदली है। पहले भारत कच्चे तेल और गैस के लिए मुख्य रूप से सऊदी अरब और कतर पर निर्भर था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस ने सस्ते दामों पर भारत को तेल बेचना शुरू किया, तो भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विविधीकरण करना शुरू कर दिया। इस कदम ने अमेरिका और यूरोप को चौंका दिया, क्योंकि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद भारत उससे तेल खरीदता रहा। अब जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो उनके प्रशासन ने भारत के साथ एक ऐसा समझौता किया है जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखी है। भारत ने अमेरिका की एक प्रमुख गैस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसका मतलब है कि अब भारत को अमेरिका से एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बहुत सस्ती दरों पर मिलेगी। खास बात यह है कि ट्रंप अमेरिका में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके और पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा सके। लेकिन इस नीति का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। जैसे ही अमेरिका में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा, वैश्विक बाजार में कीमतें गिरेंगी और भारत को यह ऊर्जा स्रोत बेहद सस्ते में मिलेंगे। इस समझौते का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे उन देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिका से अधिक मुनाफा कमाते हैं, लेकिन बदले में अमेरिकी उत्पाद नहीं खरीदते। चीन और यूरोप के कई देशों पर यह नीति लागू होने वाली है, लेकिन भारत ने इस डील के जरिए खुद को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। भारत अब अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदेगा, जिससे वह दिखा सकता है कि उसका व्यापार संतुलन अमेरिका के पक्ष में है। इस तरह भारत ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति से बच जाएगा। अब सवाल यह है कि इस समझौते का चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन हमेशा ये दावा करता रहा है कि भारत व्यापार के मामले में उस पर निर्भर रहेगा, लेकिन इस डील के बाद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन सकता है। इससे चीन का ये दावा पूरी तरह झूठा साबित हो जाएगा। इसके अलावा अब चीन भारत को व्यापारिक मोर्चे पर मात नहीं दे पाएगा, क्योंकि भारत एक नई ऊर्जा शक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। लेकिन असली खेल सिर्फ एलएनजी तक सीमित नहीं है। इस डील के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। खासतौर पर B1 लांसर बॉम्बर डील, जिसे 2021 में रोक दिया गया था, अब फिर से चर्चा में आ गई है। B1 लांसर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक बॉम्बर है, जो कुछ ही घंटों में दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारत के लिए ये बॉम्बर क्यों जरूरी है? क्योंकि चीन के प्रमुख शहर भारत से 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो भारत के पास कोई ऐसा बॉम्बर नहीं है जो इतनी दूर तक जाकर हमला कर सके, लेकिन चीन के पास कई ऐसे बॉम्बर्स हैं जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए यदि भारत अपनी सैन्य ताकत को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, तो उसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की जरूरत होगी। B1 लांसर केवल बम गिराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने, दुश्मन के क्षेत्र में गुप्त ऑपरेशन करने और हवाई प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि भारत ये बॉम्बर खरीदता है, तो यह उसकी सैन्य क्षमताओं को 4 गुना तक बढ़ा सकता है और चीन पाकिस्तान दोनों को एक कड़ा संदेश देगा। अगर भारत B1 लांसर नहीं भी खरीदता, तो भी उसे जल्द ही एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर की जरूरत पड़ेगी। रूस के पास भी TU सीरीज बॉम्बर्स हैं, जो बेहद ताकतवर। भारत चाहे तो उन बॉम्बर्स को भी खरीद सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ इस डील के बाद संभावना है कि भारत अब अमेरिका के साथ ही इस रक्षा सौदे को आगे बढ़ाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत आने वाले महीनों में क्या बड़े कदम उठाने वाला है। क्या भारत केवल ऊर्जा क्षेत्र में अपनी निर्भरता बदलकर आर्थिक रूप से मजबूत होगा, या फिर वह रक्षा सौदों के जरिए अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ाएगा। इस डील के पीछे जो सबसे बड़ी रणनीति छिपी है, वह ये है कि भारत अब एक बहुआयामी शक्ति बनने की दिशा में बढ़ चुका है। ये केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि भारत की उस योजना का हिस्सा है जिसमें वह दुनिया के सबसे बड़े शक्ति केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। जो लोग सोचते थे कि भारत सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार बनकर रहेगा, उन्हें ये समझना होगा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपने फैसले खुद ले रहा है। यह एक नए युग की शुरुआत है। भारत न केवल अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की पूरी तैयारी कर रहा है।